औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपसे 2 वीक के बाद मुलाकात हो रही है। मेरी कुछ मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम। इसमें पहली बात जो है हमारे पास वो है साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम सीखेंगे कि इसकी डेफिनेशंस पहले। तो इसकी डेफिनेशंस में हम जो लिखते हैं कि अ नंबर which can be written in the form of a cross 10 raised to power n, where a आपका greater than equal to 1 less than 10 and n is an integer is called scientific notation। यानी बेटा इसमें हमने ये पढ़ना है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ होगा वो हमने इस फॉर्म पर लिखना है। यानी एक नंबर होगा, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है और उसकी कुछ पावर बनानी है। अब ये ए क्या चीज़ है? ए एक ऐसा नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो सकता है, यानी सिंगल डिजिट नंबर होगा। ठीक है। और अगर वो डबल डिजिट नंबर हुआ या ट्रिपल डिजिट नंबर हुआ या 4 डिजिट नंबर हुआ तो उसको हमने सिंगल डिजिट नंबर बनाना है। और उसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 10 की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डेसिमल नंबर जो है वो 10 से एक पॉइंट मूव करता है, या तो राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ, और इसकी पावर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नंबर बनते जाते हैं। तो ये साइंटिफिक नोटेशंस कहलाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको पहले। मसलन ये 10 दिया हुआ है आपको, तो ये 10 एक नंबर है ये, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखें तो हमने इस फॉर्म पर इसको लिखना है। तो ये 10 आपके पास नंबर दिया हुआ था, इसको 1.0 लिखें क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि आप देखें 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। ठीक है, तो इसको हमने 10 की मदद से 1.0 लिख दिया। तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया, ये आपका ए आ गया, ये आपका 10 आ गया और ये आपका एन आ गया। तो देख लें साइंटिफिक नोटेशन में बन गया। एन आपके इंटीजर्स हैं, यानी ये डेसिमल में नहीं हो सकेंगे, ये 1 2 3 फॉर्म पर होंगे। अब मैं एक और एग्जांपल्स देता हूँ आपको। मसलन 20 है या 25 ले लेते हैं। अब ये 25 है, सिंगल डिजिट नंबर बनाना है इसको आपने। तो वो 25, तो आप इसको हम रफ अगर करें तो ये 25 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे आप तो ये 2.5 बन जाएगा और 10 ऊपर वाला ऐसे रह जाएगा। तो हमने पॉइंट यहाँ पर है, इसको एक पॉइंट इधर मूव करवाना है। तो जितने पॉइंट्स मूव करवाएंगे 10 को उतनी पावर दे देंगे। तो अब ये 1 मूव करवाया तो अब 10 की पावर 1 दे दी, तो ये आपका 2.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 1 बन गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका ए है, ये आपका 10 है और ये पावर n है आपकी। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मसलन मैं 325 ले लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो पॉइंट अब यहाँ पर है, हमें सिंगल डिजिट नंबर बनाना है, पॉइंट यहाँ पर लाना है। तो कितने पॉइंट्स मूव करेगा ये, जितने डिजिट इसके अंदर आएंगे। तो 1 और 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, तो ये 2 और 5 आ गया। पॉइंट के बाद यहाँ क्रॉस लगाएं, 10 लगाएं। अब जितने नंबर आपने मूव करवाया उतनी पावर दे दें। तो हमने 2 नंबर मूव करवाया तो ये पावर हो गई। तो ये साइंटिफिक नोटेशंस आ गई।
अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपका 3.1। उसके यही क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। उसने कहा है एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस आपने करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला नंबर उसने पहला पॉइंट्स में दिया हुआ है 5700। अब ये देखें, ये एक 5700 या 5700 है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, आपने यहाँ पर लाना है। तो कितने डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। तो इसको हम 5.700 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं आप, ये ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो 5.7 लिख लें, क्रॉस 10⁻³ लिख लें, तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम इसी तरह। तो वो 49,800,000,000। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल डिजिट नंबर बनाने के लिए पॉइंट यहाँ पर लाएंगे हम। अब इसके अंदर कितने डिजिट्स आए, 3 ये हैं, 3 ये 6 और एक 7। तो ये 4.9 बन गया। तो 10 की पावर कितनी आ गई, 7। तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं हम। अगले पार्ट में इसका तीसरा पार्ट, तो वो है आपके पास 96,000,000,000। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लाना है पॉइंट को सिंगल डिजिट नंबर बनाने के लिए। तो इसके अंदर देखें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 और एक ये 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 9.6 क्रॉस 10⁻⁷। अच्छा, इसको मैंने जैसा कि पहले कहा आपको, वो डिवीज़न मेथड से भी लिख सकते हैं आप, यानी 9 6 ये आंसर आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिखते हैं बास टीचर कि ये आपके पास, इसको आपने डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 ये 3 3 6 और 1 7। तो ये भी अब, तो ये एक बड़ा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 9.6 कैलकुलेटर पर ये और 10 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये बड़ा अजीब सा है, ऐसे आप ना करें, बल्कि ये ऊपर वाला मेथड ही यूज़ करें, इससे आसानी से क्वेश्चन होते जाएंगे आपके। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें। 416.9 है। अब पॉइंट आपका यहाँ पर है, यहाँ से आपने सिंगल डिजिट बनाने के लिए पॉइंट यहाँ लाना है। तो इसके अंदर लाने के लिए आपके पास कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो इसको आप 4.169 क्रॉस 10⁻⁴। तो कितने डिजिट इधर आए हैं, 2। तो इसको ऊपर 2 लगा दें पावर, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये पहले ही राइट साइड पर है पॉइंट के। तो पॉइंट से सिंगल डिजिट नंबर तक आपके जितने डिजिट इसके अंदर आएंगे वो आपने 10 की पावर लगानी है आपने। फिफ्थ पार्ट देखें इसका। तो वो है 83,000। अब इसको आपने बनाना है। तो पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो 8.3 क्रॉस 10⁻⁴ कितने नंबर इसके अंदर आए, 3 और 1 4। तो ये 4 हमने ऊपर लगा दिया। तो इस तरह ये आंसर आ गया इसका। अब इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। अब ये 0.00643 है। अच्छा बेटा, ये अब दूसरी टाइप आ गई इसकी, टाइप नंबर 2। इसमें नंबर पहले ही ऑलरेडी 10 से छोटा है, वो जितने नंबर्स थे वो 10 से बड़े थे, अब ये 10 से छोटा है। तो पॉइंट टू सिंगल डिजिट नंबर, ये नंबर बड़ा बनाना है आपने, यानी सिंगल डिजिट नंबर पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका, तो सिंगल डिजिट नंबर बनेगा। इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर जब आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाएंगे तो 10 की पावर्स को नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल बाकी प्रोसीजर वही होगा। तो 6.43 क्रॉस 10⁻⁴ पावर -3 लेंगे आप, तो बाकी वो उसी तरह होगा आपका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये फिर आपका
आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका अब 7th पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 0.0074। ये भी देखें 10 से छोटा है, तो यहाँ से पॉइंट हमने यहाँ लाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में तो 7.4 क्रॉस 10⁻⁴ 1 2 3 डिजिट इसमें आए तो -3 लगा दें, तो ये आंसर आ गया आपका। इस तरह पॉइंट इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। 60 000 000। अब इसमें देखें पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करेंगे, इसको आपने यहाँ पर लाना है। तो ये 6.0 क्रॉस 10⁻⁴ 3 ये 6 और 1 7, तो 7 आ गया। इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसका 9th पार्ट देखते हैं हम। 9th पार्ट में 0 पॉइंट ये आपके पास 8 0 हैं, 2 4 6 और 8, और फिर है 3 9 और 5। अब यहाँ पर देखें पॉइंट यहाँ पर है, हमने यहाँ पर लाना है। तो ये बनेगा 3.95 क्रॉस, ये 10 से छोटा है नंबर, तो इसलिए इसकी पावर 10 की नेगेटिव होगी। तो कितने ज़ीरो इसमें आ रहे हैं, 8 ये थे, 1 ये 9 -9 आ रहा है। तो ये आंसर आ गया इसका साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा जी, अब इसका 10 पार्ट देखते हैं हम। 10 पार्ट में आपको दिया हुआ है 275.00, सॉरी कॉमा है यहाँ पर, 0 ओवर 0.0025। तो अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना है, तो यहाँ पॉइंट यहाँ से यहाँ लाना है। तो अब ये ऊपर वाला 2.75 क्रॉस 10⁻⁴ 3 ये 2 ये 5 आ गया, और नीचे आपके पास 2.5 क्रॉस 10⁻⁴ इसके अंदर -3 आ गया। अब ये आपके पास ऊपर 275 क्रॉस 10⁻⁴, इसको हम हल कर सकते हैं, या यही आंसर ले लें, तो या इसके 10 की पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यही 2.5 क्रॉस 10⁻⁴ -3, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ऑर्डिनरी फॉर्म हम नेक्स्ट इसी वीडियो में बना लेते हैं। तो एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर इसका 2, एक्सप्रेस नंबर इन ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म या नोटेशन जी। अब इसमें देखें पहला पार्ट आपका 6 क्रॉस 10⁻⁻ -6 है। ये आपने जो हम साइंटिफिक नोटेशन में बनाए हैं नंबर्स, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है, यानी ओरिजिनल नंबर क्या था। अब इसकी पावर कितनी है, आपके पास 6 है, तो ये 6 है। तो ये अब अगर नेगेटिव पावर है तो 10 से छोटा नंबर बनाएगी, अगर पॉजिटिव पावर है तो 10 से बड़ा नंबर बनाएगी। तो ये पावर कितनी है, 6 है। तो यहाँ से आपने 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। तो ये जितना ये पावर हो उतने यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके 6 डिजिट बन रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको लेकर चलना है। तो इस तरह से आपने इसके डिजिट बनाने हैं, तो ये आपके फिर आंसर बनते जाएंगे। तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाएगी। तो ये अब इसकी पावर कितनी है, 6 है। 2 के पहले पावर, सॉरी ये 6 लिखी है तो ये 6 आ गई। अगर 4 लिखी हो तो ये क्वेश्चन में 4 लिखी हुई है, मैं वो भी कर देता हूँ। तो वो 6 क्रॉस 10⁻⁴ -4 है। तो ये 0.123 और इसकी पावर ये 6 आ गया, तो ये फिर इसका भी आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब इसके हम इसके दूसरे और तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, तो उसको हम देखते हैं जी। अब इसका दूसरा पार्ट, उसमें 5.06 क्रॉस 10⁻⁴ 10 है।
अब ये आपके 2 डिजिट्स लगे हुए हैं और ये पावर 10 है, तो इसका मतलब है आपने इस तरफ 10 मूव करवाना है पॉइंट को। तो ये 2 ये हो जाएगा मूव, और 8 इसका मतलब 0 लगाएंगे इसके साथ। तो 2 तो पॉइंट्स ये मूव हो गया, तो बाकी रह गए 10 में से 2 निकल गए 2 डिजिट्स, बाकी 8 डिजिट्स रह गए। तो 8 आपने 0 लगाने, 4 6 और 8, ये आपका फिर आंसर बन जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशंस में। तीसरा पार्ट देखें इसका, 9.018 क्रॉस 10⁻⁻6। अब इसमें ये नेगेटिव पावर है, नंबर छोटा बनेगा। अब ये इस पॉइंट के पहले एक नंबर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है 6 में से एक निकाल दें तो 5, तो ज़ीरो के बाद आपने 5 ज़ीरो लगाने हैं। 3 4 और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया, 0 1 8। तो इस तरह ये आपका आंसर बन जाएगा ऑर्डिनरी फॉर्म पर। लास्ट पार्ट इसका तो 7.865 है, क्रॉस 10⁻8 है। तो अब हमने ये देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट लगे हुए हैं, 1 2 3, 8 में से आपने 3 निकाल देने, 8 में से 3 निकालें तो 5। अब इसके साथ 5 ज़ीरो आपने लगाने हैं, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो 865, अब आपने 5 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज, मेरा ख़्याल है कि अच्छी तरह समझ आपको आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम एक एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सिटिंग में हम इसकी अगली एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। तो एज़ यूजुअल मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और इसको आप दूसरे बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, और वो भी इसको अच्छी तरह सीख सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।